तो आइए नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग को देख ही लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो आप ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 7 चैप्टर उसको करा रहे हैं। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 करा दिया है। अब सेकंड एक्सरसाइज की तरफ हम क्या आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले क्या आता है, एक फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला होगा, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरनल का हम लोग पहले सेक्शन फार्मूले का प्रूफ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे करना। देखिएगा सबसे पहले इसका प्रूफ कैसे होता है, देखिएगा ऐसे ही हो गया। तो हम लोग जानते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और यहाँ पे हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है। क्या होता है ओरिजिन, जहाँ से लाइन स्टार्ट करती है जीरो से लेके आगे इधर और जीरो से इधर। तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, इसको ऐसे मीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट इसको और मिला लेते हैं ऐसे करके देख यहाँ पे। और ये मान लेते हैं कि अगर ये पी क्यू है अगर इसका नाम, तो इसको हम बोल दें कि ये m1 और m2 2 रेशियो में डिवाइड है, ठीक है। पी क्यू और यहाँ पे r कंसिडर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का कंसिडरेशन अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये x1 होगा, ये x2 होगा और ये x नहीं, इसको हम लोग मानेंगे x, ये x1 ये x ये x2 हो जाएगा, है ना, ये वाला टर्म। और यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ तक की वैल्यू करेंगे, यहाँ से अगर ऐसे मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y और लास्ट ऊपर वाला y, ये देखिए कितना हो गया तो y1 हो गया, ठीक है, y2 हो गया। ये इतनी वैल्यू आप देखिएगा। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखेंगे तो लिखेंगे x1 y1 कामा ऐसे दे देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x कामा y और यहाँ हो जाएगा x2 कामा y2। देखिएगा पूरी वैल्यू आ गई। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर मीट कर दीजिए इसको, ठीक है। दोनों को परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। जब देखेंगे इसको सबसे पहले हमने क्या बताया कि पी आर अपान जो है, ये पी आर अपान कितना होगा, जो आर क्यू होगा उसका जो रेशियो हो 1m1 अपान m2 का रेशियो फर्स्ट रेशियो। इसका मतलब है क्या, ये दो ट्रायंगल अगर मान ले कौन सा, तो यहाँ नाम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ नहीं है, इसको m ले लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि सबसे पहले एक लाइन मान लीजिए पी क्यू ले लिया, उसको आर मान के इसको m और n रेशियो में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ x एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर इसको ड्रा कर देंगे, तो ये सब पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी तो हम लोग जानते हैं ये जो लाइन ड्रा करेंगे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइड होगा। जब 90 डिग्री होगा यहाँ और यहाँ, और यहाँ पर क्या रेशियो अगर इक्वल होता है, मतलब ये रेशियो इक्वल हो और एक एंगल गिवन हो m = n, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल पी आर एम सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। किसके, ट्रायंगल जो है क्यू आर एन के, ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, इसकी कंडीशन, तब हम क्या बोलेंगे कि तब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कि पी क्यू, या दो पी क्यू छोड़ के दूसरा और लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, कि पी एम अपान क्यू एन इक्वल टू पी नहीं आर एम अपान क्यू, एक मिनट, पी एम अपान आर एन, अच्छा यहाँ आर एन है, आर एन इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, पी आर एम, देखिएगा ये हमको लेना, अगर हम इसको पहले लिए हैं तो उधर से लेना है, तो अगर आर एम लिए हैं तो हमको लेना है क्यू एन, सही लिखा था मैंने, क्यू एन लिखा, आर एम है तो क्यू एन होगा साइड का रेशियो। फिर यहाँ से क्या लिखा, पी एम लिख दिया, क्या पी एम लिख दिया, यहाँ से ऐसे बेस, तो उधर का बेस कितना होगा, आर एन हो गया, बस यही चीज़।
और इन दोनों के इक्वल, क्योंकि ये दोनों है। तीसरा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पी आर अपान कितना हो जाएगा आर क्यूब, ये तीनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेते, इसकी वैल्यू रख लेते। ध्यान से देखिए, वैल्यू की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया m1 अपान m2 की इसकी वैल्यू ये यहाँ पहले गिवन रखी है। अब यहाँ देखिए pm कहाँ पे आएगा, देखिएगा pm का मतलब यहाँ x माइनस कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। pm का मतलब हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है ना। देखिए x माइनस x1 ये हो गया pm। उसके बाद कितना है pm, qn कितना होगा pm, उल्टा हो रहा है, pm अपान qn, pm अपान नहीं pm अपान कितना होगा rn होगा, pm अपान rn, और यहाँ पे हो जाएगा rm अपान qn, ये चीज़ वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो देखिएगा pm की वैल्यू कितनी है, तो हमारा x2 माइनस x1, और rn की जो वैल्यू आएगी इसके हिसाब से, क्योंकि pm ऊपर से नीचे है यहाँ पे कितना, तो pm की वैल्यू ये है, तो pm की वैल्यू हो गई x में। ऐसे rn की वैल्यू जब लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, rn की वैल्यू हो जाएगा हमारा x2 माइनस x इक्वल टू। अब आगे बढ़ते हैं rm की वैल्यू लेने के लिए। rm ऊपर से नीचे है, तो यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, ये y1 है और ये y है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कितना y माइनस y1 अपान, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी को लेके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी वैल्यू को लेके क्या करना है, वैल्यू निकालना। तो चलिए इसमें किसी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे m1 अपान m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 होगा x2 माइनस x इक्वल टू यहाँ m2 हो जाएगा यहाँ x माइनस x1। देखिएगा फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब करना क्या, x वाले को बस एक तरफ लेना। देखिए एक जगह यहाँ x है, एक जगह यहाँ x, इसको एक तरफ कर लेंगे। देखिए ये माइनस है तो इसकी तरफ कर ले, प्लस हो जाएगा। तो m1 x प्लस m2 x इक्वल टू, ये वाला m1 वाले को, इस माइनस को इधर लेके और इस वाले को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना होगा m2 x1 और प्लस हो जाएगा कितना m1 x2 अपान अपान नाइस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे और ले जाकर डिवाइड करेंगे, m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। देखिएगा यही प्रूफ होके फार्मूला आता है, ये यही चीज़ फार्मूला आ जाता है। एक बार मिला लेते हैं क्या है। देखिए m1 x2 पीछे लिखा गया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। चलिए x इक्वल कितना होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए एक वैल्यू यही है, आगे पीछे लिखा है, इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रूफ हुआ x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस x2। इसी फार्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते, दूसरी वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होके आता है। तो सेकंड वैल्यू कैसे होगा, देखिएगा यहाँ जाएंगे हम, इसी इक्वेशन से एक बार m1 अपान m2 इसके साथ लें, एक बार इस वाले के साथ ले लेते हैं। तो आएगा कितना m1 अपान m2 इज इक्वल टू, यहाँ से y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, ये हो गया। इसको सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m2 y और यहाँ पर होगा माइनस m2 y1।
ठीक है। करना क्या, y वाले को एक तरफ कर लेना है, y कहाँ पे, यहाँ और यहाँ, इसको इधर ले जाएंगे तो m1 प्लस m2 और y कर लेंगे कामन, इसको इधर ला के इस वाले को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1। अब y को लिखना होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिएगा ये हमारा आंसर आ गया। तो किस तरीके से आया, उसमें करना क्या है, एक लाइन मान लेंगे पी क्यू ए बी जो भी, उसको हम एक बीच में पॉइंट मान के बता देंगे कि इसको क्या है, m/n में डिवाइड है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे x एक्सिस पे, और y एक्सिस के लिए क्या करें, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, क्योंकि पैरेलल है तो इसका मतलब है 90 डिग्री होगा बीच में एंगल। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको सिमिलर दिखा के, और रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, उसको दिखा के साइड का रेशियो इक्वल लेके उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको दिखा फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ लेके सॉल्व करेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके का होता है सेक्शन। इस फार्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन, यही होता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है। तो चलिए अब इसी फार्मूले से, और एक होता है हमारा, इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। ये क्या होता है, इंटरनल सेक्शन। ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो पॉइंट हम लोग यम माने उसको बाहर कंसीडर, ऐसे थोड़ा बता देते हैं। तो देखिएगा जैसे ये लाइन है, इतनी लाइन है, इसके बाहर यहाँ अपने मन से एक मान लेंगे, इसको m1 मानेंगे तो इसको m2 मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ x, y हो जाएगा इसमें, और यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, इस तरीके से लेके जब करेंगे तब इसका आंसर आएगा एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में होगा क्या फार्मूला, इसको इरेज करते हैं। एक्सटर्नल में जो फार्मूला होगा इसको इरेज कर दें, क्योंकि इंटरनल आदत तो एक्सटर्नल सेक्शन का जो फार्मूला होता है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला जो होगा उसमें x इक्वल होता है m, इसमें x इक्वल होता है m2 x1 माइनस m2 x1 m1, यहाँ पर हो जाएगा m2 नहीं m1 x2 प्लस m1 x2, क्या है फार्मूला देखिए लिखे थे ना अभी, तो यहाँ कितना होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ये एक्सटर्नल का होगा। फिर y इक्वल कितना होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, ये होता है किसका फार्मूला, तो एक्सटर्नल सेक्शन का फार्मूला ये आ जाएगा। इसी से क्वेश्चन आपको लगाना होगा, क्योंकि ये प्रूफ है, ऐसे पर प्रूफ क्या आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, और इसी से आप सभी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो लाइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज कौन सी शुरुआत, तो स्टार्ट करते हैं 7.2, इसको हम इरेज कर लेते हैं अब, और फार्मूला आपके सामने एक बार हम यहाँ नोट कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला का x इक्वल होगा कितना, तो m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2, और यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा m2 x1 प्लस, नहीं y1 है ना, y1 प्लस m2 y2 अपान, अरे यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ये देखिएगा हमारा फार्मूला। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज है कितनी, तो 7.2 है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड -1 7 4 -3 इन दी 2:3 के रेशियो। अगर हम फिगर बना ले तो ऐसे, तो क्या है -1, 7 एंड 4, -3, इसको क्या किया है 2:3 में डिवाइड हुआ है। ठीक है। तो एक बार वैल्यू लेते हैं कायदे से, चलिएगा। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको
y2, ये m1 और ये m2 ये हो गया। तो देखिएगा x इक्वल टू होगा कितना पहले m2x1 प्लस m2x1 नहीं उल्टा हो जा रहा है, m1x2 प्लस और यहाँ पर कितना होगा m2x1 अपान m1 प्लस m2, ये वैल्यू हो गई। मतलब पहले m1 फिर x2 फिर m2 फिर x1 अपान इतना। अब लीजिए वैल्यू यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो m1 की वैल्यू हमारा होगा कितना m2x1। देखिए इसको हम आगे पीछे अगर लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है, बस ये सेम नहीं होना चाहिए, बस याद रखना है। m1x2 प्लस m2x1 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका यहाँ से तो यहाँ पे पहले हो सकता है ये लिखा हो m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की 3 है और x1 की 4 है। अच्छा x1 की वैल्यू लेनी है, m2 की कितनी है 3 है, m1 की कितनी m2 की कितनी है तो 3 है और x1 की है -1, फिर प्लस ले लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, तो ये वाला लिखा, फिर m1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू 4 है, अपान कितना होगा 3 और 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे -3, इसको करेंगे +8 अपान कितना होगा 5, टोटल 5 कट के कितना हो जाएगा तो 1। देखिएगा ये हो गया x की वैल्यू आगे। ऐसे y निकाल ले, y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या होगी, तो m2 की वैल्यू लेनी है देखिए 3 और उसके बाद जो है y1 की वैल्यू देखेंगे यहाँ होगा 7, फिर प्लस ले लेना है। m1 की वैल्यू अब कितनी होगी 2 और y2 की वैल्यू हो गई कितनी हमारी तो -3, फिर अपान कितना होगा 2 + 3, इसको y इक्वल सॉल्व करेंगे 7 3 या 21 माइनस और ये हो गया 6 अपान 5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, फिर कट के कितना हो गया 3 आ गया। तो ये एक्स वाई की वैल्यू इसको लिखेंगे ऐसे x, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कितना आ गया तो 3। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया किसका, तो जो मिडिल में कोऑर्डिनेट था उसका। एक बार मैं इसका आंसर चेक करके आपको बताता हूँ करेक्ट है या इनकरेक्ट। 7 पॉइंट कितना है 2 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 7.2 का 1 और 3 आया हुआ है तो करेक्ट है गाइस। चलिएगा तो आप लोग देखिएगा 1 ये हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है तो 7.2 एक्सरसाइज है जिसका पेज नंबर है कितना तो 169 हमारे में, पेज नंबर 167 पेज नंबर इसका, ठीक है 167 पेज नंबर हमारे में है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आइए एक बार देख लेते हैं क्या कैसा है, आगे तब बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम और बढ़ के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया कौन सा क्वेश्चन अब करा दिया तो फर्स्ट करा दिया, सेक्शन फार्मूला करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लेते हैं, क्या इसको इरेज करेंगे उसके बाद लेंगे है ना। तो इसको इरेज कर दिया, फार्मूला भी इरेज कर दिया। आप फार्मूला एकदम रट लीजिए, फार्मूला क्या है रटते रहिए कि x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपान m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। इतना याद रखना है किसके लिए, इंटरनल के लिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट 4, चलिए सबसे पहले यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड डालिए और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए बड़ा सा, ट्राइसेक्ट मतलब यहाँ ये p ले लेते हैं और इसका वैल्यू q ले लेते हैं। अब देखिएगा ये है 4, यहाँ पे है -1, यहाँ है -2, यहाँ पे है -3। इसका कोऑर्डिनेट है 4, -1 और सेकंड वाले का -2 -3। इसको क्या बोला ट्राइसेक्ट,
ट्राई सेट का मतलब है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पी क्यू माने हैं तो यहाँ ए बी भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको भी x1 y1 इसको मानेंगे, वैल्यू नहीं लिखते हैं, वैल्यू सॉल्व करेंगे। देखिएगा ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेशियो क्या होगा। देखिए 1 2 3 पार्ट हो गया। इट मीन्स इसके लिए जब ए कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 लेंगे, m1 की वैल्यू होगा 1 और उसके बाद m2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक। और जब इस कोऑर्डिनेट के लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की हो जाएगी 1। बस इतना ही मेन है इसमें। देखिएगा क्या करना है, ट्राइसेक्ट हुआ 1 2 3 पार्ट होगा, तो यहाँ पे जो a होता है यहाँ से एक पार्ट और यहाँ से 2 पार्ट हो गया। इट मीन्स ये हो गया m1 की वैल्यू 1 और इधर वाला है 2 तो m2 की वैल्यू हो गई 2। और जब b लेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ 2 पार्ट आ चुका है तो m1 की वैल्यू 2 और इधर एक पार्ट बचता है तो m2 की वैल्यू 1। यही बस इतना ही देखना है। अब वैल्यू निकालनी अलग अलग। तो सबसे पहले a के लिए हम x ही करके लिखेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, पहले एक बार फार्मूला लिखते हैं, m2x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। चलिए x इक्वल टू वैल्यू ले लेते हैं। m2 की वैल्यू कितनी है वह इस कोऑर्डिनेट के लिए दे लेना है हमें, ठीक है। फार a के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, फार्मूला हो गया। अब क्या लिखना है, m2 2 और क्या लेना है, x1 लेना है। x1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। फिर उसके बाद प्लस लेना है। m2 की वैल्यू ले चुके हैं, अब क्या लेना है, m1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। और उधर देखिएगा हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, x2 है, तो कितना है, -2 है। अपान कितना होगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस 1 प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो गया, 8 और यहाँ हो गया -2 अपान हो गया 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 अपान 3 कट कितना आ गया, 3। एक वैल्यू तो इधर से आ गई। तो चलिए यहीं पे y भी ले लेते जगह है। तो y इक्वल कितना होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू, देखिएगा m2 है 2, y1 है -1, फिर प्लस m1 है कितना 1 और y2 कितना है -3 है। अपान लेना है m1 प्लस कितना होगा, तो ये मिला के 3 ही आना है। इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, -2 माइनस कितना हो जाएगा, -3 अपान 3 -5/3 कितना आएगा, -5/3। ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू। अब इसका क्वाड्रेंट ए एक्स कामा वाई, ए एक्स की वैल्यू होगी कितनी, तो यहाँ पे आ गई 3 और यहाँ हो गया -5/3। एक क्वाड्रेंट का वैल्यू निकल गया। ए का हो गया 3 - 5, ठीक है। 3 - 5/3 ये हो गया ए का। चलिए बी के लिए इधर ले लेते हैं। यहाँ पे बी के लिए जब लेंगे लिखेंगे फार बी, ठीक है। तो देखिएगा x इक्वल टू, सबसे पहले x के लेते हैं, कितना होगा m2 की वैल्यू कितना है इसके लिए, देखिएगा यहाँ पे 1 है, 1 इंटू कितना होगा m2 x1 की वैल्यू 4 हो गई, फिर प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब प्लस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या लेना है, देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा, m2 लिखा, फिर यहाँ पे कितना लिखा, x1 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे तो 2 और यहाँ होगा x2 की वैल्यू कितना है, -2 अपान कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। तो x इक्वल कितना होगा, 4 - 4 अपान 3, तो ये कट के हो गया 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए y इक्वल टू जब लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो y इक्वल टू कितना होगा, पहले m2 1 हो गया, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू भी कितनी होगी, -1, फिर प्लस ले लेते हैं। अब क्या है, m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 अपान कितना होगा, नीचे 3 है, तो y इक्वल कितना होगा, -1 - 6 अपान कितना होगा 3, तो -7 अपान कितना हो गया 3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर इसको लिखना हम क्वाड्रेंट में लिखेंगे कितना, बी एक्स कामा वाई, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो 0 है
और y की वैल्यू है -7/3। तो देखिएगा इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आंसर मिला ले, कहीं गलती ना हो बस, ठीक है। 7.2 है ना, तो 7.2 हमारा हो गया। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर हो गया, देखिएगा सेकंड में जो है 2 पहले में आया 2 आया है और -5/3 आएगा, और सेकंड वाले में आया है 0 -7/3। तो देखिएगा हमारा जो वैल्यू आएगा, देखिए कितना है 2, इसलिए देख रहा हूँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो देखिए मिस्टेक है, 3 2 जा 6 होता है, न कि 3 जा, यहाँ 2 जा लिखना था। देखिए यहाँ गलती हो गई ना, तो छोटा सा भूल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 आ गया, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। देखिए और सब सही, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं, आइए आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिएगा फिगर वाला है, तो आप लोग बुक में ही क्या करिए, रीड करिए बुक में, आप लोग बुक का रीड करिए क्वेश्चन, उसके बाद तो बुक में कितना होगा देखिएगा क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, क्या करना है, स्पोर्ट्स डे है मान लीजिए कोई, उसको कंडक्ट करना है। डे एक्टिविटी इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर क्या है, शेप स्कूल ग्राउंड, रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, स्कूल का ग्राउंड है। ABCD लाइन हैव बीन रन विथ चाक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस पे चाक पाउडर से क्या किया, लाइन ड्रा किया गया है। किस पे, तो पूरे रेक्टेंगुलर पार्क में, ठीक। डिस्टेंस ऑफ इच 1 मीटर, 100 फ्लावर पार्ट्स हैज बीन प्लेस एट a डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच along AD मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फिगर, तो वहाँ पे नीचे से ऊपर नहीं होगा, बल्कि वहाँ एक रो में हो सकता है या कॉलम में हो सकता है, समझ रहे ना। सोन निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। पुनीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग? If Rasmi has to post blue flag exactly half between the line segment joining the two flags would be she post her flag? कहाँ पोस्ट की ये बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हमें सबसे पहले एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। हम यहीं पे कोऑर्डिनेट बना रहे हैं ABS से, और फिगर से वैल्यू लिख रहे हैं। बोला है कितना, सबसे पहले बोला है कि 100 फ्लावर पार्ट रखा है, कहाँ से, A से लेकर D तक। कितना है, तो 100 फ्लावर पार्ट है, 1 मीटर पर रखा, टोटल है 100 मीटर हो जाएगा। अब क्या दिया है, पहले तो 1/4 कर देना ऐसे, और 1/4 करते ही 25 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 25। x कैसे निकालना, तो x बता रहा है कि सेकेंड राउंड में दौड़ रहा है, सेकेंड लाइन में जाने का मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 225। देखिए एक आ गया। अब सेकंड करते हैं, दिया है कि 1/5 में, 1/5 मतलब 100 × 1/5 काटेंगे तो 20 हो गया। तो y की वैल्यू कितना, 20। और x के लिए बोल रखा किस लाइन में चल रहे हैं, तो बताया कि यहाँ पे 8 लाइन में, किसका लाइन में जा रहा था, 8th की वैल्यू ये हो गया। तो अब क्या होगा, वैल्यू 8, 20, इसकी वैल्यू A और B की वैल्यू हो गई। देखिएगा अब कुछ नहीं करना ज़्यादा, बोला है कि सबसे पहले दोनों फ्लैग कितने डिस्टेंस पे हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो सबसे पहले हम लोग को AB निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला लगा के। जब AB की वैल्यू निकालनी है तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट -5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 36 और ये हमारा हो गया 25। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 1 और ये 61 हो गया। इतने जो है दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 61 मीटर का डिस्टेंस, ये देखिएगा, ठीक है, 61 मीटर का डिस्टेंस है। अब क्या बताना है, बताना है कि इसके मिडिल में जो है, ठीक है, फ्लैग कहाँ पोस्ट करेंगे, मतलब किस
रो और किस कॉलम में, ठीक है ना। तो मिडिल में क्या करें, हम रेशियो वाला फार्मूला लगा दें। तो एक क्या होगा, जब मिडिल में होता है तो उसका फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 ऐसे करके। तो x इक्वल निकालना है तो क्या करना है, 2 प्लस 8 को ऐड करके 2 डिवाइड कर देंगे। तो 10 अपान 2 इक्वल कितना होगा 5, एक ये हो गया। फिर y इक्वल टू कितना होगा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है 25 प्लस कितना होगा 20 अपान 2 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे कितना होगा 45/2 होगा। इसको डिवाइड करें 2 2 4 2 2 4 1/2, इसका मतलब 22.5 लेना है। तो इसका जब वैल्यू हो जाएगा x कामा y का वो कितना होगा, तो ये हो गया 5 कामा 22 1.5, ये होगा। यहाँ पे लिखा होगा 5 लाइन में जाएगा और 22 1/2 पे फ्लैग को क्या करेगा, पोस्ट करेगा दोनों के मिडिल में, ठीक है ना। आए समझ में। देखिए क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड वाला था ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आप लोग समझ गए ना। तो ठीक है, देखिए 22.5 पे लगाया है, ये है 22.5 ही है, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ के आप लिख सकते हैं 22.5 ऐसे, इतना मीटर। तो ये बस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर लें अब, ठीक है ना, इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, आगे देखिएगा, ये फिगर वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहे, बुक लेके पढ़ लीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6। बोला है रेशियो बतानी है जब लाइन सेगमेंट पॉइंट 3 इतना डिवाइड करेगा 3 - 3, 10 एंड डिवाइड 6 में, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन राइट करते हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, तो 4 वाला है। बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1 - 5 एंड B4 इज डिवाइड बाई दी, नहीं इज डिवाइड बाई दी। तो ये हम सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, और यहाँ पे A का क्वाड्रेंट है -3 और 10। ये है A का कोऑर्डिनेट, B का है कितना 6 - ये B का कोऑर्डिनेट है। A का है -3 कामा कितना 10 और B का है 6 - 8, और यहाँ पे एक पॉइंट है कितना -1 और 6, यहाँ पे मान लीजिएगा कितना है -1 एंड 6, ये मान लिया O है। और ये कितने रेशियो में डिवाइड कर मानेंगे, M1 और M2 दो रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, क्या होगा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6 - 8 डिवाइड बाई 6 -1 और 6 से डिवाइड होता है। तो सीधे सीधे करना क्या, हमको x इक्वल टू लेना है, लिखना है m2 x1 प्लस m2 x1, यहाँ पर कितना होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस कितना हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। x की देखिएगा, ये x की वैल्यू यहाँ दे रखा है, मतलब -1 इक्वल टू, अब x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी है और m1 कितनी होगी। तो देखिएगा m2 की वैल्यू जो होगी वो हमारी m2 ही है, पता ही नहीं है, ठीक। और रही बात x1 की वैल्यू, तो ये दे रखा है -3, फिर प्लस ले लेना है। अब क्या करना है हमें, इस बार m1 की वैल्यू नहीं पता है तो, और x2 की वैल्यू कितनी है तो 6 है, अपान जो है m1 प्लस m2 ऐसे लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -m1 और ये हो जाएगा -m2 इक्वल। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 कितना होगा m2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 6 कितना होगा m1 हो जाएगा। अब m1 m2 को एक तरफ कर लेते, देखिएगा ये m2 है, इसकी तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस में चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट हुआ होगा 2m2 इक्वल टू, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 7 कितना होगा m1 हो जाएगा। अब लिखना है m1 अपान m2,
m1 अपान m2, तो 2/7। ये देखिए आगे कितना 2/m1 के नीचे जब m2 जाएगा तो 2 के अपान में 7 आएगा, तो m1/m2 को 2/7 ये रेशियो मिल गया। और यही रेशियो हमें दोनों के लिए हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम 2:7 भी कह सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, सो है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। 5th क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है 5th क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए फिर से। बुक में आप रीड करते रहिए, साथ में बुक लिए रहिए, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आप लोग उसको क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए 1-2 बार। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1-5 and B-4-5 is divided by the x-axis. Find the coordinate of the division। दिया है फाइंड द रेशियो इन विच, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हुआ, वैल्यू बस इतना समझिए, एक्स एक्सिस से डिवाइड। तो देखिएगा एक लाइन है जिसमें ए बी हमने इस लाइन को कंसीडर कर लिया, और ये एक्स एक्सिस ये लाइन ऐसे डिवाइड है। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिवाइड अगर हो गई, इसका मतलब है इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो और यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कितना है, तो ए का कोऑर्डिनेट 1 5, ठीक है ना, और बी का है -4 और ये 5, बस इतना देख लीजिए कितना है। तो यक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कितना, कि A1-5 B-4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस से डिवाइड करेगा, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये बताना लास्ट में इसका पॉइंट बताना। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या पूछा, रेशियो पूछा। तो जब क्या करेगा, इस ए बी को एक्स एक्सिस से डिवाइड कराएंगे, या एक्स एक्सिस इस ए बी को अगर क्या करता है, काटता है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि y की वैल्यू हो जाएगी 0। जब y की वैल्यू 0 होगी तो सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे y इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे, y इक्वल m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2, और इसी फार्मूले से रेशियो आपको निकल जाएगा आसानी से। अब देखिए y की वैल्यू वहाँ देखिए हम लोग लिख रखे हैं 0 इक्वल टू m2 की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो m2 लिखेंगे, पर y1 की वैल्यू पता है कितना है, यहाँ देखेंगे तो 5 है, फिर प्लस ले लेते हैं। m1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, नहीं फाइंड है, तो y2 की वैल्यू पता है, पर कितना होगा, यहाँ पे 5 है, उधर भी 5 है, अपान जो है लिखेंगे m1 प्लस m2। आप ध्यान से देखेंगे तो जब इधर इसको ले जाएंगे, ठीक है, किसको, इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बचा कितना, तो बचा हमारे पास 5m2 प्लस 5m1। तो यहाँ पे देखिएगा कहीं माइनस छूट गया, क्या लग रहा है, वैल्यू एक बार मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, और 5 में है माइनस, देखिए पहले है -5, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, यही छूट गया था, इसलिए लग रहा था जी सेम नहीं। देखिए -5 होने का मतलब ये हुआ कि जब हम लेंगे माइनस हुई तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही वैल्यू से क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये क्या होगा, एक को उधर एक लिखेंगे 5m1 इक्वल टू 5m2। अब m1 के अपान में आएगा m2, तो इधर 5 के अपान हो जाएगा, 5 कट के कितना होगा, 1 आ गया, इसको हम 1:1 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 है, सेम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, हम लोग को पूछा है कि x इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इस वाले का, ठीक है ना। तो y से वैल्यू निकल गई, x का कोऑर्डिनेट निकालो, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू भी 1, फिर प्लस ले लीजिए।
अब क्या होगा, m2 की वैल्यू भी कितना 1 और x2 की वैल्यू -4 अपान कितना होगा 1 1 2 हो गया, इसको करेंगे 1 आएगा, इसको करेंगे 4 आएगा, यहाँ 2 हो गया, -3/2, इसका मतलब x की वैल्यू होगा। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, 0 तो इक्वल -3/2, 0, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर एक बार कर लेते हैं। तो देख लें एक बार वीडियो में कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। क्वेश्चन है, आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।